हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का साइंस की इस 200 क्वेश्चन की श्रृंखला के अंतर्गत। देखिए साथियों, हर बार प्रतियोगी परीक्षाओं के अंतर्गत पूछे जाने वाले प्रश्नों का यहाँ पर समावेश किया गया है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न इस श्रृंखला के अंतर्गत लिए गए हैं। आप सभी साथी हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को अधिक से अधिक लाइक करें तथा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तो चलते हैं क्वेश्चनों की तरफ। वायु का बुलबुला जल में व्यवहार करता है तो किस प्रकार से वो व्यवहार करता है? तो अवतल लेंस की तरह वो व्यवहार करता है। आपको इसे ध्यान रखना है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, हर बार पूछा जा सकता है, यानी कि ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है सभी। देखिए, मैं आपको और मोस्ट बता रहा हूँ। चेचक के टीके का आविष्कार किसने किया? तो इसका जो आविष्कार किया था वो किया था एडवर्ड जेनर के द्वारा। आप सभी साथी इन्हें अपनी कॉपी के अंतर्गत लिखें और बार बार रिवाइज करते रहें। साइंस बिल्कुल आपकी यहाँ से कंप्लीट होने वाली है साथियों। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट। विटामिन सी का सर्वोत्तम स्रोत क्या है? तो विटामिन सी का जो सर्वोत्तम स्रोत है वो है आंवला। ये आपको ध्यान रखना है कि विटामिन सी का सर्वोत्तम स्रोत क्या है साथियों। आगे चलते हैं कि खून का रंग लाल होता है, यानी कि खून का जो रंग है वो लाल होता है, वो किस कारण से होता है? तो वो हीमोग्लोबिन के कारण होता है। ठीक है साथियों। अगला जो क्वेश्चन है कि हीमोग्लोबिन यौगिक है, तो हीमोग्लोबिन किसका यौगिक है, ये आपसे पूछा जाएगा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा प्रोटीन का यौगिक है। ठीक है साथियों, इन सभी को आपको ध्यान रखना है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसके अंतर्गत लिए गए हैं। लाल रक्त कणिकाओं का जीवन काल होता है, बहुत ही मोस्ट क्वेश्चन है, पूछा जाने वाला प्रश्न है कि लाल रक्त कणिकाओं का जीवन काल होता है तो 120 दिन का इनका जीवन काल होता है। अगला भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, रुधिर का थक्का जमाने में सहायक कौन सी विटामिन होती है जो रुधिर का थक्का जमाने के अंतर्गत सहायक होती है? तो विटामिन के रुधिर का थक्का जमाने के अंतर्गत सहायक होती है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कि रुधिर का तरल भाग क्या कहलाता है? रुधिर के अंतर्गत दो भाग होते हैं। ठीक है साथियों, जो रुधिर का जो तरल भाग होता है वो क्या कहलाता है? प्लाज्मा कहलाता है। ठीक है साथियों, आगे चलते हैं कि रक्त समूह में सर्वदाता और सर्वग्राही हैं, यानी कि सर्वदाता जो सभी के लिए दे सकता है तो ओ, और जिसमें भी ओ नेगेटिव जो होता है वो सर्वदाता माना जाता है। और सर्वग्राही की जब बात करते हैं तो सर्वग्राही के अंतर्गत ए बी पॉजिटिव, यानी कि ए बी जिसका ए बी रक्त समूह होता है वो भी पॉजिटिव में, वो सर्वग्राही होता है। ठीक है साथियों, आगे चलते हैं। अगला जो क्वेश्चन है कि मानव शरीर में गुर्दों का प्रमुख कार्य क्या होता है? तो इसका जो प्रमुख कार्य है वो शरीर से बेकार द्रव्य को बाहर निकालना होता है। ठीक है साथियों, आगे चलते हैं। किसकी कमी से रतौंधी रोग होता है? तो रतौंधी रोग का जो मोस्ट कारण होता है वो होता है विटामिन ए की कमी से रतौंधी रोग होता है। अगला इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, शरीर में कुल हड्डियों की संख्या है। तो शरीर के अंतर्गत कुल हड्डियों की जो संख्या है वो 206 होती है। आप सभी को याद रखना है। बहुत ही महत्वपूर्ण श्रृंखला आपके सामने। इसके अंतर्गत जो भी प्रश्न लिया गया है वो या तो भर्ती परीक्षाओं के अंतर्गत पूछा जा चुका है या आने वाली भर्ती परीक्षाओं के अंतर्गत पूछे जाने की संभावना है। अतः सभी साथी इसी प्रकार की श्रृंखला के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और ज़रूर लाइक ज़रूर करें वीडियो को। बहुत बहुत धन्यवाद।